हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश का ये हमको एक पीडीएफ प्राप्त हुआ है और इसमें मध्य प्रदेश में जिलेवार जो पटवारी के पद हैं जो इतने भी स्वीकृत थे और जो अभी 5000 स्वीकृत हुए, टोटल 20,000 कुछ प्लस पद हैं। तो अभी तो सरकार 5000 पदों पे ही निकालेगी जहाँ तक है, और ज़्यादा निकाले तो वो अलग है। और ये जो वैकेंसी आने वाली किस ज़िले में कौन से कितने पद आने वाले हैं वो मैं जानकारी आपको आगे दे देती हूँ। ये मान के चलिए कि जून में या जून लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आचार संहिता के आगे पीछे हो सकता है, आचार संहिता के कारण कहीं MPPSC का एग्ज़ाम भी आगे पीछे हो सकता है, आगे ही होगा पीछे तो नहीं होगा, तो वो भी एक कंडीशन बन सकती है, लेकिन उसके 0.1% चांस हैं। MP पटवारी का एग्ज़ाम आप ये समझिए, अगर जून में या जुलाई के फर्स्ट वीक में जैसे ही चुनाव होते हैं उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन आता है तो उसके 2 या 3 महीने बाद, मतलब जून जुलाई, अगर सितंबर या अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप ये मत समझिए कि आपको बहुत दिन मिल जाएंगे। आपको तैयारी अभी से करते रहना है, क्योंकि शिफ्ट में एग्ज़ाम आते हैं तो कुछ भी कहीं से भी पूछ लिया जाता है। उसके लिए मैं पटवारी, जैसे कि मेरा MPPSC प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, वैसे ही मैं MP पटवारी का भी क्रैश कोर्स लेके आने वाली हूँ, और वो उसमें हम पूरा पटवारी की तैयारी करेंगे। और पटवारी के नोट्स भी बहुत ही सरल भाषा में तैयार होंगे, और जिनकी रेट भी मैं बहुत कम रखूँगी, 99 यही रेट आपकी रहेगी नोट्स की भी। वो जल्द ही आपको उपलब्ध होंगे नोट्स भी, उनकी जानकारी। जैसी अभी मेरा वीडियो का शेड्यूल पूरा PSC को लेकर है, क्योंकि PSC 19 जून को ही है, तो उसी में ही व्यस्त है। जैसे ही वहाँ से फ्री होते हैं तो ये आपका पटवारी का बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मध्य प्रदेश की टीचिंग लाइन में भी जाना चाहते हैं, संविदा शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में, तो BEd के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। उसकी जानकारी के लिए मैंने क्या है कि यहाँ पर अपना GK चलता रहता है, MPPSC चलता है, उसके लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया है, टीचर विद आकांक्षा। तो आप वहाँ पे उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ अगर आप संविदा में भर्ती करना चाहते हैं या आगे आने वाले किसी भी जैसे कि सेंट्रल एग्ज़ाम में BEd मांगा जाता है, केंद्रीय विद्यालय अलग अलग जगहों पे BEd मांगा जाता है, तो वहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो ये जो नवीन पद हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक ये 25/4/2022 के अंतर्गत 11,000 पटवारी के पहले से स्वीकृत थे, 11,622 2016 में। फिर इसमें 7,398 नवीन पद हो गए, जिससे पटवारी के 19,020 हो गए थे। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 18 एवं मध्य प्रदेश राजस्व भोपाल के आदेश क्रमांक F 1986 के तहत पिछड़ी जनजातियों के पटवारियों के 143 अतिरिक्त पद हुए। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञापन में इसके अलावा 25 अप्रैल 2022 को पटवारियों के पूर्व में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 5,204 नवीन पदों को भी सृजित करने की स्वीकृति दी गई। अब टोटल कितने हो गए? 143, और ये पुराने मिला के टोटल हो गए 19,020 प्लस 5204। इन 24,224 पदों का नवीन बंटन परिशिष्ट इस प्रकार है। इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति के पदों को नवीन स्वीकृत 5,204 पदों के समाहित करने के लिए अलग से निर्देशन दिया जाएगा। तो देखो, चंबल जो संभाग है, चंबल संभाग में श्योपुर, भिंड, मुरैना आते हैं। तो श्योपुर में 236 है, भिंड में 481 और मुरैना में 506 है। जो भी जहाँ पे हो, जहाँ से भी फॉर्म भरना चाहेंगे वो वहाँ से भर सकते। इसी प्रकार ये ग्वालियर का अलॉटमेंट आया है। ग्वालियर से पूरी, गुना, दतिया और अशोकनगर में 350 हैं और दतिया में 306 हैं। अगर देखा जाए ग्वालियर में, तो ग्वालियर संभाग में ग्वालियर में ही सबसे कम है, और उसके बाद दतिया में है। अशोकनगर, गुना, शिवपुरी से आप फॉर्म, शिवपुरी में सबसे ज़्यादा है 627। इसके बाद है उज्जैन में 648 पद हैं, नीमच में 266 हैं, रतलाम में 452 है, मंदसौर में 471 है, आगरमालवा देवास में 538। उज्जैन में हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। उज्जैन में 648 पद हैं। ऐसे इंदौर में 394 पद है और धार में 794 है। जहाँ पे ज़्यादा आपको आए, जब वैकेंसी आए उस हिसाब से 5,204 के अकॉर्डिंग ही आप पद भर सकते हैं। ऐसे भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर में भोपाल में 243 हैं, राजगढ़ में 655 हैं और विदिशा में 602 हैं। राजगढ़ में ज़्यादा है 655, रायसेन में 525 है, सीहोर में 522। इसी प्रकार नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। होशंगाबाद में 443 हैं, हरदा में 222 हैं और बैतूल में 500। इस प्रकार से ये पद आवंटित किए गए हैं। इसकी PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है पटवारी के लिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो वो भी ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से भी ज्वाइन आप हो जाइएगा। इस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि पटवारियों के नवीन पद सृजित होने से कुल पदों का तहसीलदार बंटन करने के संबंध में ये आज 13 मई को दिया गया है और प्रदेश में पटवारी के कुल स्वीकृत 24,224 पदों का बंटन किया गया है। और प्रारूप वन की कॉलम संख्या 6 में पटवारी के नवीन बंटनानुसार स्वीकृत पदों का ही तहसीलवार उल्लेख करेंगे। तो ये इस प्रकार से आया है। इसका मतलब ये है कि पटवारी बहुत जल्दी आने वाली है और जून में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका इसको नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर में इसका आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सेप्ट में होगा तो तैयारी, जैसे ही पीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो हम पटवारी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। और अगर संविदा की कोई जानकारी मिलती है, क्योंकि बजट में तो बोला है 13,000 पद निकालेंगे, तो वो 2023, 2022, 2023 के बीच में ही निकालेंगे। तो अगर आप बीएड करना चाहते हो उसकी पूरी प्रोसेस मैंने अपने दूसरे चैनल पर बता दी है, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। वहाँ पे टीचर भर्ती से संबंधित सभी जानकारियाँ वहीं दी जाएंगी, तो आप वहीं पर ही तैयारी की जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।